भाई एलपी पेपर सीबीटी 2 जो कैंसिल हुआ है आपका 19 तारीख और 20 तारीख, उसकी जो सच्चाई है ना आप जान करके हैरान हो जाओगे। ठीक है, और बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है क्योंकि सभी लोग तैयार थे 19 तारीख और 20 तारीख को एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने के लिए। रेलवे भी तैयार था। ठीक है, 19 तारीख एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया था। जैसे ही लोग वहाँ पहुँचे अचानक एग्ज़ाम नहीं हुआ, सर्वर का इशू बता करके बोला गया कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर उसके 2-3 घंटे बाद आता है कि 20 तारीख का भी जो शिफ्ट था, 20 मार्च को भी जो एग्ज़ाम होने वाला वो उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो क्या इतनी सारी तैयारियां थी, डेट पहले से फिक्स था, सब कुछ बहुत पहले से फिक्स था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ मेरे भाई कि एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा? तो आपको बता दे, अभी कुछ न्यूज़ वायरल हो रहा है या बहुत सारा ऐसा अटकलें लगाया जा रहा है कि अंदर क्या इंटरनल है। अगर मान लो सर्वर इशू रहता तो 19 तारीख को कैंसिल होता तो चलो कोई समझ में आता लोगों को, लेकिन 20 तारीख का उन्होंने क्यों कैंसिल किया? क्योंकि सब कुछ तैयार था, पेपर तैयार था, सारा सेंटर सारा तैयार था, एडमिट कार्ड सभी लोगों को आ चुके थे, तो वो क्यों कैंसिल किया गया? जबकि पेपर वगैरह तो सारा सेट था, क्वेश्चन पेपर। तो अभी मतलब ये बहुत बड़ा एक सवाल प्रश्न उठाता है। ठीक है, तो अभी आपका कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहा है ना। देखो, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि भाई अब जो एग्ज़ाम है ना, सबसे बड़ी एजेंसी जो टीसीएस होगी उसका एग्ज़ाम ऐसे हो जाना अचानक से। तो अभी एक न्यूज़ सामने आ रहा है कि गर्दनी बाग पटना बिहार के है ना, वहां पे जो था आपका कुछ सेटिंग थे, 20-20 लाख रुपए में सेटर के द्वारा एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम को सेट किया गया था। ठीक है, ये आप देखना, आपको न्यूज़ मिल जाएगा। ये पेपर का भी कटिंग है और मैं बताता हूँ आप लोग ने भी क्या ये न्यूज़ सुनी है, आप लोग बताना। मुझे ऐसे सुनने आ रहा, कुछ टीचर भी वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अगर पटना गर्दनी बाग से कोई होंगे या किन्हीं को पता चला तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अगर समझ लो यार, ये मामला मतलब कि सेटिंग था, 20-20 लाख में सेटिंग, मतलब इस तरह उनके पास मुद्दा आया रेलवे के पास, तो उन्होंने, चलो ये अच्छी बात है कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके इस चीज को पहले सल्टा दिया। नहीं तो समझो भाई, आपके सीट पे आपने इतना साल भर मेहनत किया, 2018 के बाद अब वैकेंसी आई, आपने साल भर मेहनत की और आपका सीट एक ऐसा व्यक्ति खाएगा जो कि घूस के पैसे से आपका सीट खाएगा, तो कितना तकलीफ हो रहा होगा। और फाइट बढ़ जाता। और रेलवे क्या बोलती है कि और तैयारी करते हैं लोग, नहीं हो पाता, लोग यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन टफ था। नहीं भाई, यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऐसे भी है ना जो आपका सीट बहुत बेरहमी तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो चलो ये एक चीज अच्छा, अगर ये होता है, पकड़ाया गया और इसके लिए कैंसिल हुआ तो ये चलो ठीक है, लेकिन कब तक होता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल उठता है। टीसीएस इतनी बड़ी एजेंसी, अगर ऐसा धांधली हो रहा तो हो सकता है इससे पीछे का एग्जाम भी हुआ होगा। हो सकता है कि यह जो आपका टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, क्या गारंटी कि इसमें भी होगा? क्योंकि अभी टेक्नीशियन का रिजल्ट जो देखा बहुत ही दुखद रिजल्ट था, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे मार्क्स ला करके भी रिजल्ट नहीं हुआ। क्या पता उसमें भी हुआ होगा, है ना, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने देखा कि सेम शिफ्ट के अंदर एक बच्चे का मार्क्स 7 नंबर बढ़ रहा है, तो सेम शिफ्ट के अंदर एक बच्चे का मार्क्स 30, 40, 20 ऐसे बढ़ जा रहा है। कैसे पॉसिबल है भाई ये? तो कहीं ना कहीं ये टीसीएस और रेलवे, मतलब रेलवे की इसको नाकामी बोलेंगे क्योंकि वो सही से चीज़ों को कर नहीं पा रही हैं। ठीक है, और टीसीएस इतनी बड़ी संस्था, अब इस पे भी लोगों को डाउट हो रहा, अब कहाँ जाएगा, अब कौन सा सेंटर लेगा? ठीक है, तो जितने भी एलपी के कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, जिनका सीबीटी 2 का आप प्रिपरेशन में अच्छे से लगो भाई। ठीक है, क्योंकि देखो सिस्टम को तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम रेलवे का, ये सुधरने वाली कभी नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये झेलना पड़ेगा आपको, ये समझ लो, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ना कोई टीचर है ना कोई कुछ है। अगर टीचर 2 शब्द भी बोलता है तो वो अपने फायदे के लिए बोलता है, कोर्स बेचने के लिए बोलता है। मैं उन टीचरों से कहना चाहूँगा, नॉर्मलाइजेशन के इतना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा, टेक्नीशियन बहुत सारे अच्छे 92 नंबर ला करके जब रिजल्ट नहीं हुआ, यहाँ का 60 नंबर वाला का 92 हो जा रहा है, वहाँ पर रिजल्ट हो रहा, और रेलवे उस पर स्पष्टीकरण फालतू फालतू दे रहा है कि ऐसे है ऐसे ऐसे। उसके ऊपर टीचर, बहुत सारे टीचर बात नहीं कर रहे हैं। कुछ टीचर है, मैं बोलूंगा कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर नहीं। बड़े बड़े टीचर क्या कर बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि देखो मेरे अंदर कितना सिलेक्शन हुआ, ये हुआ। आप उनसे ज़्यादा, आप जो कोचिंग में पढ़ाते 1000 बच्चे, उसमें से 20 गो का रिजल्ट हो गया, 30 गो का रिजल्ट हो गया। ठीक है, उसकी अपनी मेहनत से हुई है, आपसे ज़्यादा वो मेहनत कर रहा था। आप क्रेडिट लेने में बचे हो, कोर्स बेचे, क्योंकि क्रेडिट आपको लेना है कि एलपी सीबीटी 2 में मेरा इतना टेक्नीशियन में रिजल्ट होता है कि आपके एलपी सीबीटी 2 का कोर्स बेचे। लेकिन आप ही के कोचिंग में बहुत सारे लड़के का रिजल्ट नहीं हुआ, क्या आपने उनका दर्द जाना, दुख जाना? क्या वो आपके स्टूडेंट नहीं थे? आपको पेड कोर्स में पैसा नहीं देते थे वो? हाँ, तो भौकाली कम बताइए
और जो रिजल्ट है इसके ऊपर बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। मैं तो चाह रहा था कि बहुत सारे टीचर इसके ऊपर आवाज़ उठाए रिवाइज रिजल्ट करने को लेकर के, ठीक है, लेकिन देखा ऐसा कुछ नहीं है। तो यूट्यूब के भी टीचर अब जितने भी हो गए, रेलवे कैटेगरी के भी टीचर, बस वो दिखावा करते हैं और बस वो उनका मेन धंधा ये रहता है कि कोर्स बेचना है, कोर्स बेचने के लिए जितना प्रपंच रख सके रखते हैं, ठीक है। 100 को पढ़ा रहे, 5 को सिलेक्शन हो गया, उस 5 सिलेक्शन को ऐसे दिखाना, ठीक है। 5 जो जिनका सिलेक्शन हो ना भाई बहुत तेज थे, ऐसे भी बहुत उनका प्रिपरेशन अच्छा था, ठीक है। तो उसको क्रेडिट लेकर के कोर्स बेचना, अब बस संतावना के लिए बोल देंगे कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये तो आज का ऐसा सिस्टम हो चुका है, ठीक है। और LPCBT2 का कब डेट आएगा तो ये मुझे भी नहीं पता। अब रेलवे कब करेगी नहीं करेगी, फिर जब शेड्यूल किया जाएगा। और देखो सबसे बड़ी बात है अब इसमें जेई का, जिनका रिजल्ट निकला हुआ LP, अब वो फंसे हुए भाई। जेई वाले भी कंफ्यूज, जेई वाले आश्वस्त थे कि 19-20 को हम एग्जाम तैयारी करके 20 को अपना तैयारी, 20 के बाद अपना जेई में लग जाएंगे। अब वो भी बेचारे कंफ्यूज कब उसका डेट आएगा। रेलवे पागल है, देखो अभी एग्जाम कैंसिल की, दे देगा LP डेट का तुरंत, मान लो कि 3-4 दिन में आपको मिल ही जाएगा, 1-2 दिन में मिल ही जाएगा, पता चल ही जाएगा। फिर वो LPCBT क्या बोलते हैं जेई का भी डेट दे देगा, तो इससे रिजल्ट लोगों का भी खराब होगा। तो इनका क्या है, जब मन तब दे देंगे डेट, जब मन तब कैंसिल कर देंगे। लोग गए वहाँ पे भरपाई, गरीब से गरीब बच्चे वहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट, यार पैसा कहीं से जुगाड़ करके आप किसी को चेन्नई भेज दे रहे हो, किसी को तमिलनाडु भेज रहे हो, कहाँ से पैसा, कभी आपने सोचा? आपने एक डिसीजन लिया एग्जाम कैंसिल, घर जाओ। अरे कुछ तो थोड़ा शर्म करो यार आप लोग, है ना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये जो व्यवस्था है ना रेलवे का, अश्विनी वैष्णव, आपको तो धिक्कार है कि आप रेल मंत्री हो, ठीक है। आपके कार्यकाल में इतना ज़्यादा एक्सीडेंट, इतना ज़्यादा दुर्घटना, इतना दुर्व्यवस्था हुआ है, वो किसी कार्यकाल में नहीं हुआ है। फिर भी आप ऐसे ढीठ एक मंत्री हो जो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हो। कम से कम आपसे योग्य जो है ना संभालने लायक रेल मंत्री, उनको कम से कम मौका तो देकर देखते, अपने ही बीजेपी के ही पार्टी को देकर के देखते, ठीक है। तो खैर इन सब बात टीचरों को सोचना है। मैं टीचरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर जरूर वो खुलकर बोले, रिवाइज रिजल्ट को लेकर के बात करें, बड़े बड़े जितने भी टीचर हैं, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स से भी ये बोलूंगा, आप वहाँ पर रिकमेंड करो इन टीचरों को, ठीक है, क्योंकि हम ही आपका पेड कोर्स खरीदते हैं, हम ही आपसे पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा भी रिजल्ट नहीं होता है, बहुत सारे रिजल्ट लोगों का नहीं होता है, हम स्टूडेंट का ही रिजल्ट होता है, हम स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बात आपको तो करनी पड़ेगी, सिर्फ होने वाला का बात नहीं करना होगा, नहीं होने वाला का भी बात आप ही को करना होगा, ठीक है। खाली वाहवाही लेने से नहीं कि हमारे यहाँ इतना सिलेक्शन दिए, इतना सिलेक्शन दिए, ठीक है। सिलेक्शन लेने वाला ले लेता है, ठीक है, वो कहीं भी पढ़े, वो 10 जगह पढ़ता है, आप ही से पढ़ता नहीं है, ठीक है। बस फेस वैल्यू आप लगा देते हो, वो दिखाने से नहीं चलता है बहुत चीज़, ठीक है। तो ये सब आपका बिजनेस प्रपंच है, वो सबको समझ में आता है, जेन्युइन चीज़ है, उस पर बात करो, स्टैंड करो। तो स्टूडेंट फिर आपका साथ छोड़ देगा, तो फिर कभी आप समझ में आ रहा है ना। तो लीकेज थी ऐसा लग रहा, और आप लोग भी इसका पुष्टिकरण करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपके क्या रहा है। और LPCBT2 वाले अपना, अच्छा और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो ब्रांच पेपर डीजल मैकेनिक ऑटोमोबाइल ट्रेड है, इसका मैंने कोर्स फ्री में यूट्यूब में पूरा जितने पेपर में 2018 में एनालिसिस और ट्रेड पेपर उसका एनालिसिस में दे चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, 2.5 घंटे का पूरा 6 पेपर का एनालिसिस है, आपका फ्री में यूट्यूब में डाला हुआ है। उससे बेहतर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, चाहे डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, मोटर मैकेनिकल, वो क्लास आप लोग प्लीज़ देख लेना भाई। इंग्लिश में है लेकिन मैं बाइलिंगुअल समझाया, हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पे नहीं है, जा करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना भाई, और आराम से मन दबा करके जो कर रहे हो तैयारी CBT2 का करते रहो।